नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इससे पहले चीन का स्थान आता है, जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, और भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर आती है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण सबसे बड़ी समस्या जो है वह मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाती, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती लोगों की, और एक बहुत बड़ा वर्ग निर्धनता के कारण मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में संसाधनों की कोई कमी हो। भारत की अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन उन भंडारों का दोहन प्रॉपर रूप से, या जिसे कहें कि कुशलतम रूप से नहीं हो पा रहा है, एक नियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक अकुशलता हो सकती है, प्रशासनिक अकुशलता हो सकती है, और अनेक कई कारण हैं जिनके हम अन्य अध्यायों में बातें करेंगे। जब संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं हो पाता, कुशलतम दोहन नहीं हो पाता, तो देश के जो लोग हैं उनको मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरी चीज़, हमने कहा कि हमारी जनसंख्या अधिक है। अब अधिक जनसंख्या किसी देश के लिए लाभदायक भी हो सकती है और नुकसानदायक भी होती है। जब वह सरकार की लाइबिलिटी बन के काम करती है, जब सरकार की जिम्मेदारी बनकर काम करती है, तो सरकार को अपने संसाधनों का उपयोग उन्हें मूलभूत साधन उपलब्ध कराने में चला जाता है। इसके कारण आर्थिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसके विपरीत, यदि वह मानव संसाधन सकारात्मक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में एंगेज रहता है, या सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि उन मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करें, तो अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आज़ादी से पहले की हम बात करें तो भारत की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आज़ादी के समय भी भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकार ने सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए, और उन प्रयासों का नतीजा जो है वो आज हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं। आज़ादी के बाद सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि हम अनेक समस्याओं का निवारण तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक उन पे कंट्रोल जरूर किया है। जैसे गरीबी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग जो गरीबी के प्रतिशत में शामिल था आज़ादी के समय, उसे हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बेरोजगारी का स्तर हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए थी वह सफलता हमें नहीं मिल पाई। आवश्यक वस्तुओं का अभाव बना हुआ है अभी भी लोगों के पास। बहुत लोग जो मूलभूत वस्तुएं हैं, मूलभूत सेवाएं हैं, उनके उपभोग से वंचित रह जाते हैं। आज भी मूल्य वृद्धि भी तेज़ी से होती जा रही है, जिसके कारण भी लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर भारत की हम बात करें तो आज़ादी के बाद से भारत ने जिस प्रगति से काम किया है, जिस विकास की गति से काम किया है, उसे हम
विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है विकसित अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करेंगे अमेरिका, तो अमेरिका एक विकसित देश है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक विकासशील देश है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं हम, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। भारत के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील और विकसित इन दोनों शब्दों में अगर हम तुलना करें तो इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि अमेरिका और भारत की तुलना हो तो अमेरिका भारत के तुलनात्मक नज़रिए से देखें तो अमेरिका विकसित देश है। इसके विपरीत अमेरिका की बजाय हम भारत की तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सब से करें तो इनके मुकाबले भारत विकसित देश है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले भारत विकासशील देश है।